दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं या आपको नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह से सेल करना है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो हम आपको बताएंगे। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कि आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे। चलिए अपनी एक लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपना प्रोडक्ट मीशो पे सेल करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या बेनिफिट्स मीशो की तरफ से दिए जाते हैं। तो मीशो का आप देख सकते हैं सर, 0% कमीशन मीशो चार्ज करता है, यानी मीशो की तरफ से कोई भी सेलर से कमीशन नहीं लिया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। 11 लाख प्लस इनके ट्रस्ट मीशो पर सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। 14 करोड़ प्लस कस्टमर इनके खरीदार हैं मीशो की साइट पर। 19,000 प्लस पिन कोड्स को सपोर्ट करते हैं इनके डिलीवरी पार्टनर, यानी ऑल ओवर इंडिया में इनके 19,000 से ज़्यादा इनके पास पिन कोड्स हैं जहाँ पे अपनी ये डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। 700 से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं जो ऑनलाइन इनके प्रोडक्ट मीशो के पोर्टल पर सेल होती हैं। तो इनकी खासियतें ये हैं मीशो की कि 0% कमीशन होता है, कमीशन फ़ी रहती है, ठीक है। और 0 पेनल्टी चार्जेस तो हैं। 0 पेनल्टी चार्जेस वो होते हैं जिस तरह की इन्होंने बताया, सेल ऑनलाइन विदाउट द फियर ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन चार्जेस विद 0, यानी अगर कोई सेलर अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता है किसी वजह से, जैसे कि उसके पास मान लीजिए स्टॉक अवेलेबल नहीं है या उसके पास उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फेस हो रही है उसको, जो कि वो ऑर्डर्स को पैक करके डिस्पैच नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, या लेट हो जाता है तो भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद है ग्रोथ फॉर एवरी सप्लायर, यानी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एंड अनब्रांडेड टू ब्रांडेड, यानी कोई छोटा हो या बड़ा हो या ब्रांडेड प्रोडक्ट हो या अनब्रांडेड प्रोडक्ट हो, कोई भी सेलर्स अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर उसके पास जीएसटी नहीं है तो भी वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों ईज़ फॉर डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को चलाना बहुत आसान है। ईजी प्रोडक्ट लिस्टिंग है इनके यहाँ पे, आप इजीली प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट शिपिंग है, मतलब जो प्रोडक्ट आप भेजेंगे उस पर बहुत कम शिपिंग चार्जेस रहेंगे। और पेमेंट जो इनका दोस्तों 7 डे पेमेंट साइकिल है डिलीवरी डेट के बाद। तो इनकी ये खासियतें हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपना अकाउंट मीशो में ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना देख रहे होंगे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद एक हमारे पास OTP आएगा, हम उसको OTP पे डालेंगे और एक ईमेल आईडी चाहिए होता है, एक पासवर्ड हमें सेट करना होता है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होता है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद एक GST चाहिए होता है। GST नंबर डाल के हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो GST डालने के बाद दोस्तों वेरीफाई करेंगे, जो हमने GST डिटेल डाल दी, वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पिकअप एक एड्रेस चाहिए होता है, जो कि या तो हमारे GST पे आता है, सेम डिफ़ॉल्ट वही भी रख सकते हैं, या फिर हम जहाँ से हमें अपने ऑर्डर्स को पिक कराना होता है हम उसका एड्रेस इस पर हम फिल करते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होती है। बैंक अकाउंट में जिसमें कि हमारा जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसका जो पेमेंट आता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, तो उसके लिए हम बैंक अकाउंट की अपनी जो इसमें हमें पेमेंट मंगाना है उसके लिए हम अकाउंट की डिटेल डाल देंगे इसमें। तो हमें अकाउंट नंबर डालना होता है और कंफर्म करने के बाद उसके बाद दोस्तों सप्लायर की डिटेल, यानी हमारा नाम किस नाम से रजिस्टर्ड है, किस नाम से, उसके बाद हम एग्रीमेंट करके और उसको सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले जो आप देख रहे होंगे ये कैटलॉग अपलोड वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें 2 तरह की अपलोडिंग होती है, एक बल्क अपलोडिंग होती है और एक सिंगल अपलोडिंग होती है। तो बल्क अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम सिंगल अपलोडिंग करेंगे। अब देख रहे होंगे दोस्तों ये अब हमारी कैटेगरीज आ गई हैं। हमारा प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है हम उस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को डालेंगे सर्च, या हम ऊपर इसमें सर्च भी कर सकते हैं। ये आप चेक कर रहे होंगे। अब जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके लिए हम लिस्ट करने वाले हैं वो एक्वेरियम का सबस्ट्रेट, यानी हमारी सैंड है एक्वेरियम के अंदर जो डलती है वो हमारी सैंड है, तो हम उसके लिए एक्वेरियम सबस्ट्रेट लिख के सर्च ऑप्शन में इसमें हम सर्च करेंगे।
आप देख रहे होंगे ये हमारे एक्वेरियम सबस्ट्रेट के अंदर बहुत सारे सब वो आगे फिश एंड एक्वेटिक के अंदर आता है, एक्वेरियम एसेसरीज में, एक्वेरियम सबस्ट्रेट में। उसके बाद ये आगे हमारा यहाँ प्रोडक्ट हमें अपलोड करना होता है, उसकी प्रोडक्ट की इमेज ऐड करनी होती है। अब हम इमेज को ऐड करेंगे दोस्तों। कोई भी इमेज को जो हम ऐड कर रहे हैं, अपलोड करेंगे, तो उसकी इमेजेस हमारे पास होनी चाहिए पहले से, हमें फ़ोटोशूट वगैरह उसका रहना चाहिए। तो हमारे पास ये पहली इमेज है, हम इसको अपलोड करेंगे और इसमें हम चाहें तो मल्टी कई सारे प्रोडक्ट्स, यानी एक ही प्रोडक्ट एक साइज़ का हम कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट में करके कई सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कलर या डिफरेंट साइज़ में। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे इसमें जीएसटी का ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट पे क्या जीएसटी रेट लग रहा है, हम वो जीएसटी रेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे प्रोडक्ट पे 12% लगता है तो हम 12% सेलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट हम जब लिस्ट करते हैं तो उसका एक एचएसएन कोड होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक एचएसएन कोड होता है। तो हम उसका एचएसएन कोड डालेंगे, और एचएसएन कोड जैसे हमें नहीं पता है तो हम इसमें फाइंड में एचएसएन कोड सर्च कर सकते हैं। अगर हमें उसके बाद भी नहीं मिलता तो हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट का नेट वेट डालेंगे, वो भी ग्राम्स के अंदर, हमारे प्रोडक्ट का जो वज़न है वो कितने ग्राम्स का है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। अब हम उसके बाद प्रोडक्ट की स्टाइल कोड यानी SKU ID वो हम डालेंगे, जिससे कि हमारे लेवल पे फाइंड आउट हो, हम पहचान सकें अपने प्रोडक्ट को कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। जब हम लेबल जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट का लेबल निकालते हैं, तो उस वक्त हमें ये शो होती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो हम इसको स्टाइल कोड को फिल करेंगे और HSN कोड को डालेंगे और GST डालेंगे। इसके बाद हम अपना प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। प्रोडक्ट के नाम में हम ज़्यादातर अपना जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल जो होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट पढ़ने में आ सके या उसको हम आ सके, तो वो हम करेंगे। तो दोस्तों हमने इसका प्रोडक्ट का टाइटल हमने लिख रखा है, लिख के अपने एक्सेल फाइल पे, वर्ड फाइल पे बना लिया है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए हमने इसको वहाँ से कॉपी किया और अपने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो मैनुअली लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट का टाइटल है या प्रोडक्ट का जो हमारा नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट का साइज़ डालेंगे, अगर कोई साइज़ है तो ठीक है, वरना फ्री साइज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ्री साइज़ सेलेक्ट करने के बाद अब हम नीचे आप देख रहे होंगे मीशो प्राइस, यानी मीशो का जो प्राइस है, मीशो पूछता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको किस प्राइस में आप बेचना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मीशो का प्राइस लिखना होगा। हमने लिख दिया अपने मीशो का प्राइस, ये हमारा ये। तो मीशो एक डुअल प्राइस देता है, यानी रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न्स के लिए अलग प्राइस देता है, तो हम वो भी डाल देंगे, वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट भी ले लेता है। उसके बाद हम MRP डालेंगे। MRP के बाद हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक, यानी हमारे पास उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी स्टॉक हमारे पास कितना है अवेलेबल, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी स्टॉक आपके पास होगा वो आप फिल कर दीजिए। SKU ID ऑप्शनल रहती है, इसको चाहे हम फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट अगर फिल कर देंगे तो इसमें हमारे लिए फ़ायदा रहता है, क्योंकि हमारे लेवल पे ये SKU ID प्रिंट होकर के छपी हुई आती है, इससे कि हमें ईजी रहता है फाइंड आउट करने में, क्योंकि वहाँ पे इमेज नहीं होती है प्रोडक्ट को उस पर लेवल के ऊपर। तो इसलिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, इसकी SKU ID क्या है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ये कई सारे ऑप्शंस हैं, हम इसमें देखेंगे। उन्होंने अल्ट्रा pH लेवल के लिए पूछा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो pH लेवल से रिलेटेड है, तो हमारा प्रोडक्ट में pH लेवल कोई है नहीं। प्लांटेड के लिए है तो यस करेंगे, प्लांटेड के लिए नहीं है तो नो करेंगे। और उसको प्लांटेड में भी हमारा यूज़ हो जाता है तो उसको हम यस करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लांटेड और नॉन प्लांटेड दोनों में यूज़ होता है। जो हमने प्राइस डाला है उसमें इन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, आपको देख सकते हैं कि हमने जो 149 डाले थे उसमें हमें 49.96 अमाउंट मिलेगा हमें। उसके बाद हम ओरिजिन ऑफ कंट्री डालेंगे, जो कि हमारा इंडिया का ही है। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर की डिटेल डालेंगे, पैकर की डिटेल डाल देंगे। और उसके बाद ब्रांड अगर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपका ब्रांड है, इसमें लिंक में आ रहा है, तो आप ब्रांड डाल सकते हैं, नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर आप कलर सेलेक्ट करेंगे, जो आपके प्रोडक्ट का कलर है वो क्या है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कलर ब्राउन है तो हम ब्राउन डालेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है पार्टिकल का साइज़ है वो 0 to 10 mm है, वो हमने डाल दिया। और वो किसके काम कहाँ से आता है, रिवर रॉक से। तो उसके बाद दोस्तों हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन हमने लिख रखा है पहले, इसलिए हम उसको कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे अपना डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि उससे हमारा टाइम की बचत होती है। अगर हम यहाँ पे अभी टाइम उसको लिख रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने उसको पहले ही वर्ड फाइल पे लिख रखे या नोट पैड पर लिख करके उसको वहाँ से हम कॉपी करके सीधा सीधा पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। बाकी कोई भी अगर कुछ लगता है तो हम उसको यहाँ पे बाद में टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट या नोट हमें लगा कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए या एक नोट होना चाहिए, इसके लिए यूज़ बिफोर वॉश डस्ट क्लीन, यानी ये जो प्रोडक्ट है अगर आप कहीं भी यूज़ करने से पहले अगर उसको एक बार धुल लेंगे तो उसमें जो डस्ट होगी वो क्लीन हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको नोट लिख दिया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हमें इसमें इमेजेस एक लगाई है हमने, अभी इसमें एक से ज़्यादा इमेजेस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को या बायर को उसमें उसको देखने में ईजी रहे कि वो प्रोडक्ट क्या है, किस काम में आता है और उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसकी 4 इमेजेस
अपलोड कर दिए इसमें, चारों इमेजेस हमारी शो कर दिया हमने ये। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें हम इसको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा सबमिट होने के बाद ये हमारा एक बार दिखाएगा कि जो हमने यूज़ किया है वो सब कुछ ठीक है, ब्रांड की कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। उसके बाद कोई चेंजेस है तो अपलोड कर देंगे हम इसको, और उसको प्रोसीड पे क्लिक करके फाइनली हम इसको सबमिट कर देंगे। उसके